प्रदीप भंडारी जी और डॉली शर्मा। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों को 2-2 मिनट का समय मिलेगा, अपनी अपनी बात रखिएगा। क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है? प्रदीप जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, आज दुनिया में तेल का संकट है, ये हम सब जानते हैं। और ये संकट पिछले 50 सालों में वैश्विक रूप से पहली बार आया है, जिसमें डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भारत का कोई लेना देना नहीं है। कोरोना काल में भी संकट आया था, जब देश एकजुट था और भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इमर्ज किया था, जिसने इस संकट को आप सभी 140 करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर इसको रिजॉल्व किया था और हम आगे बढ़े थे। आज दिक्कत यह है कि जैसे कोरोना काल के अंदर विपक्ष ये कह रहा था कि मेड इन इंडिया वैक्सीन मत लीजिए। याद करिए अखिलेश यादव का बयान, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। याद करिए कांग्रेस के नेता जो ये कह रहे थे कि रेमडेसिविर वैक्सीन को मत लो, इसको होल्ड कर रहे थे। ठीक उसी प्रणाली के हिसाब से इस वैश्विक तेल संकट में कांग्रेस पार्टी के नेता अपना राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं प्रूफ करता हूं। आज ही समाजवादी पार्टी का, इनफैक्ट कल ही समाजवादी पार्टी का नेता अब्दुल रहमान, उसके घर पर 50 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर होल्ड किए हुए पाए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह राष्ट्रहित है? क्या यह विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा रहा है? राहुल गांधी को जब अवसर मिला पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए, दुनिया भर की बात कर ली, पर एलपीजी के ऊपर कोई बात नहीं की, ना क्रिटिसाइज किया, ना कंस्ट्रक्टिव कोई सजेशन दिया। बाहर तेल और चाय और समोसा खा रहे थे, पर अंदर नहीं बोल पाए। एक और कांग्रेस के नेता, और ये कांग्रेस का लीडर चंद्रपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसको अरेस्ट किया गया सिर्फ इसी बात पे कि वो सिलेंडर को होल्ड कर रहा है। तो आज ये स्थिति है। अब देश कैसे प्रिपेयर हो रहा है? पहले भी आप 2.5 दिन के अंदर एक एलपीजी सिलेंडर आपको मिलता था, आज भी 2.5 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। पहले 21 दिन के अंदर आप दूसरी बुकिंग कर सकते थे, होर्डिंग प्रिवेंट करने के लिए आप 25 दिन के अंदर दूसरी बुकिंग कर सकते हैं। 70% हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं हो रहा है। 47 कंट्रीज के आधार पर हम पूरा एक्सपोर्ट बास्केट आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भारत सुरक्षित है, भारत स्टेबल है। कांग्रेस को दिक्कत है कि वो राजनीतिक बैट्समैन ने इधर से अपनी पारी खेल ली है। और अब डॉली जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। अंजना जी, मैं कुछ तस्वीरों से शुरुआत करूंगी। ये गैस सिलेंडर की लाइन में लगे एक महिला बेहोश खड़ी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये तस्वीर है, ये अलग प्रदेश की तस्वीर है, महाराष्ट्र की, पुणे की। ये अलग तस्वीर है। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर किल्लत है तभी लाइनें लगी हैं। आपकी तो ये आदत है, जब नोटबंदी में लाइनें लगी, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगी, और आपके एक नेता ने कह दिया देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़। आपको तो ये सब बहुत आता है करना। जनता लाइनों में खड़ी मर जाए, जनता लाइनों में खड़ी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे लाइनों में लगे हुए मर गए, नोटबंदी की लाइनों में, ऑक्सीजन की लाइनों में। वो महिला, वो तस्वीरें, वो वीडियोस हमने देखे कि जहां बंबई से पैदल सूटकेस पे लोग आ रहे हैं, यहां गाजियाबाद के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर लोग लगातार पैदल चल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है लाखों की। वो प्रत्यक्ष था, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको तो आदत हो गई है देश के लोगों को लाइनों में लगाने की, और उसके बाद आपके नेता कह देते हैं अरे अरे मेरे दिमाग में क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जब मैंने देखा लाइन लगी है तो कैसे बचाऊं, तो फिर मैंने गाना गा दिया, देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़। तो ये जो नौटंकी, देश की जनता मर जाए, देश की जनता किल्लत से चली जाए, आप विपक्ष को कोसते रहें। विपक्ष को मत कोसिए, सिलेंडर के इंतजाम करिए। आप कुछ भी बोले, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे प्रधानमंत्री को वहां अमेरिका से बैठ के कोई अनर्गल महिला व्हाइट हाउस में बैठी हुई वो ये कह देती है अरे इंडिया तो एक्टर है, मोदी जी को खुश करने में लगे हैं सब लोग, मोदी जी जो ट्रंप कहेगा वो मोदी जी करेंगे। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो रही है। मोदी जी सिर्फ आपके प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री है। और जब हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है तो दर्द होता है, और हम सवाल भी नहीं करेंगे क्या कोई भी नीति आ जाए। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त भाई, धुआंधार बल्लेबाजी हुई है ओपनिंग बैट्समैन की तरफ से। जबरदस्त। बैठिए, अगले 2 वक्ताओं को बुला लेते हैं। अब तापमान और चढ़ेगा या घटेगा पता नहीं। अरविंद वाजपेयी और प्रियंका कक्कड़ जल्दी से आ जाइए, जल्दी आइए।
तो एनडीए के साथी की तरफ से ये पक्ष में बोलेंगे और ये विपक्ष में बोलेंगी। आपका अरविंद वाजपेयी जी इस विषय पर बोलने का कि क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, परिस्थिति गंभीर है और लगता है ऐसा कि और गंभीर हो सकती है। देखिए, करना सरकार को है, सारे इंतजामात सरकार को करने हैं और सरकार ने करके पहले भी दिखाए हैं। लेकिन विपक्ष का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। विपक्ष को पॉलिसीज नहीं बनानी, विपक्ष को एग्जीक्यूशन नहीं करना, विपक्ष को एस्मा नहीं लगाना, विपक्ष को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी। तो सिर्फ एक ही काम करना है कि बीजेपी की खिंचाई करिए, ये सरकार की खिंचाई करिए। तो ये अवसर ही ढूंढा जा रहा है, हर मौके पे अवसर ढूंढा गया है विपक्ष द्वारा। मुझे कहने में जरा भी संदेह नहीं है इस बात में। आप कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में कितना बड़ा संकट था और ये सही कहा प्रदीप ने, क्या वैक्सीन पे कितने आरोप लगाए गए, लेकिन उस संकट से भी हमने, इस सरकार ने जूझ के दिखाया। उसके बाद भी कई संकट आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हर जगह कितने जहाज गिर गए, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। हमारा सिर्फ एक कहना है कि ऐसी परिस्थिति गंभीर में भी अगर विपक्ष कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं निभाएगा, संविधान को माध्यम रखते हुए अपनी जिम्मेवारी को महसूस नहीं करेगा, एलओपी एक दिन तो कहेंगे कि चर्चा कर लो और उसके बाद भूल गए। बिरला साहब की चर्चा हुई, उसमें क्या निकला, उसमें सबको मालूम था कि कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है। उसके बाद आज 2 दिन घुस गए कि इन्होंने कोई चर्चा की बात की। जहां तक सवाल तेल का है या गैस का है, क्या हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं कर रही है सरकार? क्या सरकार ने 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन बुकिंग के नहीं किए? क्या ऑल्टरनेटिव रूट जहां से सामान आ सकता है, चाहे वो कनाडा है, चाहे अल्जीरिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, क्या उनसे बात नहीं हो रही है? तो सरकार जनता के साथ खड़ी होती है और ये सरकार तो जो है ना, वो जनता की सरकार है, जनता के साथ हर दुख दर्द में खड़ी रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है, और प्रधानमंत्री ने कहा पहले दिन ही कैबिनेट मीटिंग करके कि आम आदमी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो ये सरकार के विश्वास समय समाप्त हुआ, उसको मानना। समय समाप्त हुआ। प्रियंका कक्कड़ जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे। जब हमारी नॉन अलाइन की नीति थी शुरू से, तो प्रधानमंत्री मोदी यूएस के आदेश पर खड़े हो जाते हैं इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले। मुझे लगता है अंजना जी, डिबेट और सार्थक होती अगर आप रिपब्लिकन पार्टी का भी एक प्रवक्ता यहाँ बुलाती और हम उनसे सवाल पूछ लेते, क्योंकि ये तो कहानियां बनाएंगे। जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इतने टाइम तक कहा कि जब उनसे पूछा जाता था कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बोलते थे कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। और आज आलम यह है कि पकौड़े तलने को गैस भी खत्म कर दी इन्होंने, लोगों को लाइन में लगा दिया। जहां प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, पता है वो कहाँ है? कैसा लग रहा है आपको सुन के बताइए। असम में एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, वो हरी झंडी ले जाएं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी, वहां पर कर दें हरी झंडी, और यहाँ इंडिया का भी शिप आ जाए यहाँ पे। ताकि इतने शर्म की बात है कि ईरान ने चाइना का शिप जाने दिया, ईरान ने बांग्लादेश का शिप जाने दिया, पर ईरान ने अब तक भारत का शिप नहीं जाने दिया। और ये कह रहे हैं कि ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मोदी जी की विदेश नीति की वजह से ईरान ने हमारा भी छोड़ दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं, ऐसे में भी ये झूठ फैला रहे हैं। आज दुख की बात, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है अंजना जी, देखिए हम भारत सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला होगा, विपदा आती है सबको साथ काम करना है, पर आपदा में अवसर सिर्फ अडानी जी बना रहे हैं, जब गैस के प्राइस उन्होंने 3 टाइम कर दिए। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आज ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं। ये प्रॉब्लम है मेन। आप जो भी नीति बनाए भारत के लिए हमें स्वीकार होगी, पर ट्रंप हमारी नीति बनाने वाले कौन होते हैं, ये प्रॉब्लम है भारत के लिए। आज किसी भी देशभक्त खून खोलेगा कि हमारे ऊपर, ट्रंप ने कहा सीज फायर कर दो, ट्रंप बताता है सीज फायर, हम सीज फायर कर देते हैं। ट्रंप कहता है इजराइल आओ साथ खड़े हो जाओ, हम साथ पहुंच जाते हैं। कौन है ट्रंप? आप बुलाइए रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पे, ताकि सार्थक बहस हो। बीजेपी वालों को कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं होता। चलिए, 2 सेकंड पहले इन्होंने समाप्त कर दिया। मिडिल ऑर्डर ने भी 2-2 वकील आए थे, तो मामला बढ़ा ही है, सब शांत पड़ गए हैं बच्चे। कुछ आप लोगों की टिप्पणी, कोई किसी को कुछ कहना है जजेस में से? नलिनी जी, टॉपिक पे हैं सब, धारदार बोल रहे हैं। टॉपिक पर है, लेकिन लगता है कि थोड़े जो आंकड़े हैं उसमें भटक रहे हैं जरूर। हाँ। तो अब जब आप देंगे, मौका देंगे, तो आंकड़ों के बारे में बताया जाएगा। सर देखिए, टॉपिक तो बड़ा गंभीर है, उस पर तो इतनी चर्चा हुई नहीं अभी तक। किस प्रकार से पूरा विश्व इस समय युद्ध में जुड़ा हुआ है, उसकी तो बात की नहीं किसी ने।
तो मैं समझता हूँ कि इस डिबेट को आगे चलाने के लिए युद्ध की भी अगर थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए तो उससे पता लगेगा सबको कि जी एक शॉर्टेज हुई क्यों है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी नीति सही है, किसकी नीति गलत है। तो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा युद्ध पर भी अगर ये बयान करें तो शायद बेहतर होगा। अब ताऊ की कैंची चलेगी। नहीं, मेरी कैंची नहीं। मुझे अच्छा लगा कि आज टॉपिक के अराउंड ही लोग बातचीत कर रहे हैं और सबने, जो वाजपेयी जी ने भी, भंडारी जी ने भी स्वीकार किया शुरू में ही कि अब आपदा आ गई है, एक बड़ी विपदा हमारे सामने खड़ी है और उन्होंने कहा कि आगे चल के तो हालात और ख़राब होंगे। तो जो भी काम करना है, निदान करना है, उपाय करना है, वो तो सरकार को करना है। हाँ। तो विपक्ष क्या करेगी? मोदी जी के का अनुसरण कर रही है। मोदी जी ने ही नारा दिया है कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। उनका क्या काम है? इसमें गलत कुछ नहीं है, हर आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, सिंदूर के अलावा। एक छोटी सी बात वो ये है कि देखिए, ये जो आपने आज टॉपिक रखा है तो वो आपदा में आपने कहा अवसर, लेकिन हमें विपक्ष से लेना देना क्या है? हम पूछ ये रहे हैं कि जबकि 89% लोगों का 89% जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है वो हमारी आयात हो रही है, वो हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये बच्चे जाते हैं अपने स्कूटर पर, इनमें से 10 जो जाते हैं पेट्रोल पंप पर, 9 जो पेट्रोल लेते हैं वो बाहर से आया होता है। जबकि आप गैस सिलेंडर जाती है लेने के लिए तो फिर वो 85% तो जो गैस आ रही है वो तो बाहर से आई होती है। तो मेरा ये कहना है, और फर्टिलाइज़र देखिए, खरीफ का अब बीज बोने का अब समय आ रहा है। फर्टिलाइज़र जो खाद है 85% वो LNG से आती है। LNG आप 100% आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब इधर से आ रहा है, आपको इसका भी जवाब देना होगा जो मैम पूछ रही हैं। तो अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो फिलहाल अपने गमछे को बदलना चाहता है? सब देख रहे हैं कि कोई उठे तो हम भी उठे। बदलिए, जिसको बदलना उठिए अपनी जगह पर, लेकिन वापस जाइएगा गमछा लेके। हाँ, ये सही किया आपने, पास ऑन करते जाइए। आइए, इधर कोई नहीं, ये पीछे देख रहा है। बदलना है, करना है, नहीं करना है। चलिए, कितने लोगों ने इधर नीला गमछा लिया है? 3 गमछे पीछे पास कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि वो उनके लिए नीचे आना मुश्किल होगा। 2 गमछे ना, 2 गमछे पीछे, 4 गमछे, 3 गमछे और दीजिए, 3 गमछे और पीछे दीजिए। और इधर कितनों ने लिया? लाल लिया आपने? लाल, आपने भी सफेद से लाल ले लिया है? नहीं अंजना जी, नीला ज्यादा ले रहे हैं। अभी गिनती हो जाएगी। आप यहाँ पे नंबर सामने रहेंगे, आप चिंता ना करें। हाँ, तो सफेद से नीला भी हुआ है। कितने नीले हुए? सफेद से 2, तो 2 और इधर 4 ना। आप सफेद नीला गमछा कितने लोगों ने लिया है? हाथ उठाइए। अरे बाबा, अभी बदल के 2 यहाँ पे और उधर 3, 5। लाल गमछा कितनों ने लिया है? बदल कर 1, 2, 3, 4। तो अभी 5-4 का मामला चल रहा है। अगले 2 कंटेस्टेंट्स पर दारो मदारो। अच्छा, आपने भी लिया है, आपने भी बदला है, तो 5-5 बराबरी, टाई चल रहा है। आइए, अब आप ही पर है सब कुछ। मिस्टर त्रिपाठी, इस विषय पर कि क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भ्रम रह गया है कि विपक्ष युद्ध की आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर रहा है। अभी ताऊ ने कहा कि आपदा में अवसर तो मोदी जी बता गए हैं। भाई, आपदा में अवसर, जब देश में कोई मुश्किल आ रही हो तो उसमें अवसर खोजना होता है। अगर युद्ध में अवसर कोई खोज रहा है तो वो विपक्ष नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरे तरह का विपक्ष हो गया है। 2 तरह की चीजें होती हैं किसी भी देश में जब संकट का समय है। एक ये कि क्या सरकार की पॉलिसी की वजह से वो मुश्किल आई है, इसका जवाब खोजना चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी भी वजह से मुश्किल आई है तो सरकार कर क्या रही, यानी पॉलिसी का ही मैटर है। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। अब जरा प्री के मैं 2-3-4 आंकड़े देता हूं जो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 14 करोड़ सिलेंडर इस देश में थे। 32-33 करोड़ अगर सिलेंडर दे दिया तो ये तो इस सरकार ने अपराध कर दिया। चूल्हे पे जलाना चाहिए था, लकड़ी पे जलाना चाहिए था, धुआं आंख में आना चाहिए था, और ऐसे ही चलता है देश, यूं ही चलते रहना देना चाहिए था। इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 2014 के बाद 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 25 गुना बढ़ गया। और आप सब जितने आंकड़े में बता रहा हूं उसको चेक कीजिएगा। इस देश में प्री 2014 कोई रिजर्वायर नहीं था, निग्लिजिबल कैपेसिटी थी। आज वो कहां पहुंच गया। और फिर मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं,
बाद में क्या करना है उसमें आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जो लाइन लग रही है उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ज्यादा कार्रवाई करे। जो जमाखोर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने 50, 55, 100, 300 सिलेंडर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन क्या जरा बताइए ना, चौराहे पे चूल्हा जला के धुआं उड़ा के ये कौन सा प्रदर्शन हो जाएगा भाई? महंगाई पे प्रदर्शन करना और युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य में जो आना था उसका कम हो जाना, और उसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई किया है, रूट्स नए तलाशे हैं हमारे अलग अलग, चाहे वो गैस हो चाहे क्रूड हो, और पेट्रोल डीजल की तो अभी तक कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि डिबेट में उसकी भी बात खूब होती है और विपक्ष के नेता कह देते हैं कि अरे पेट्रोल डीजल भी मिलना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है इस तरह से देश में भ्रम का वातावरण बनाना और ऐसे समय में आपदा में अवसर खोजना ये कतई उचित नहीं है। आपदा में वहां अवसर खोजिए जहां घर, परिवार, देश, समाज में कुछ मुश्किल आए और आप सशक्त तरीके से खड़े हो जाए। समय समाप्त हुआ, इधर से क्लोजिंग हो गई। अब इधर आशुतोष जी, आपको बोलने का 2 मिनट का समय। क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है? शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, इसकी जगह होना चाहिए कि क्या विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है या अधिकार नहीं है। अगर विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में ही गड़बड़ है कि आप कहते हैं कि आप अगर विपक्ष आलोचना करता है तो आप कहते हैं आप उसमें अवसर खोजने की बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में राजशाही में विपक्ष नहीं होता, सामंतवाद में विपक्ष नहीं होता, टोटलिटेरियन रिजीम में विपक्ष नहीं होता, कम्युनिस्ट शासन में विपक्ष नहीं होता। विपक्ष अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है, और लोकतंत्र में अगर विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब यह है कि लोगों को जो कह रहे हैं उनको देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन नहीं है। अब अभी हर्षवर्धन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने फेसबुक पे लिखा हुआ है और वह मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि हर्षवर्धन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने देखा है। मैं अब इसका मतलब यह है कि हर्षवर्धन जी जो हैं वो आपदा में अवसर खोज रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने, अब सवाल कहा कि नीति का प्रश्न है। नीति का प्रश्न यह कि जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना यह सोचे हुए कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा? बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने ब्लंडर किया है। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं लेना था तो आप, इजराइल भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, आप क्यों डिस्टेंस मेंटेन करके रखते? और अगर सरकार इतना बड़ा ब्लंडर अपनी विदेश नीति में करती है, विपक्ष अगर सवाल खड़े करता है तो आप कहते हैं उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आपदा में अवसर खोज रहा है। इसका मतलब जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ताली बजा दीजिए 6 कंटेस्टेंट्स के लिए, जबरदस्त बोला इन्होंने। कोई सवाल आपका डायरेक्टली इनसे भी पूछ सकते हैं। 10 सेकंड मेरी मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए, शब्द पढ़िएगा। शब्द पढ़ दीजिए। पेट्रोलियम मंत्रालय जितना जोर इसे प्रचारित करने में लगा रहा है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, उसका चौथाई जोर भी एलपीजी उपलब्धता पर लगा दे तो बात फिलहाल बिगड़े तो नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये ओहो, ये तो चोरी पकड़ी गई आपकी। बोले कुछ, यहाँ के कुछ और बोल रहे हैं, लिखे कुछ। मैं तब भी वही बोल रहा था, अभी यही बोल रहा हूँ कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप भी अवसर ढूंढ रहे थे इसमें। नहीं, जहां कतार लगी है वहां पता करना पड़ेगा जमाखोरों के ऊपर, और ये मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं शब्दों को तोड़ना मरोड़ना और जो फैक्ट है उस पर बात करना। मेरे किसी भी फैक्ट का कोई जवाब आशुतोष जी नहीं दे पाए तो फेसबुक पोस्ट से इन्होंने ट्विस्ट करने की प्रदीप जी के चेहरे की जो लकीरें हैं वो गंभीर होती जा रही हैं कि यहाँ तो एक साथी गया, एक साथी गया पानी में। मैंने तोड़ा, इसमें तो साफ लिखा हुआ पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये कहां तोड़ा मरोड़ा भाई इसमें? सर, आप कह इसको तो रहा हूं कि अवेलेबिलिटी करानी चाहिए। कंटेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कंटेस्ट कर रहे मैं ना। बता रहा हूं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं ना कि अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। अंजना जी, आप तो जज हैं। आपने लिखा है, हम क्यों जज हैं? वहाँ 3-3 बिठाए हमने। नहीं है ये कह के नहीं चला सकते हैं। और हम जज बन जाए, जान ले लें आप हमारी अगले दिन। इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा मैंने? ये तो हो गया, एक तो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है मामला। चलिए, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मानना पड़ेगा आशुतोष जी ने पहले पूरा एकदम रिसर्च किया क्या क्या लिखा है मेरे साथ आने वाले कंटेस्टेंट ने। हाँ, बोलिए। जरा सी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं यहाँ, शायद वो 1965 की वॉर से उनकी कोई जानकारी नहीं होगी।
1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जी और उन्होंने ये कहा था जय जवान जय किसान, और उन्होंने पूरे देश से निवेदन किया था कि आप एक समय का खाना बंद कीजिए क्योंकि देश में अनाज की कमी हो सकती है। तो पूरे देश ने डिनर खाना बंद कर दिया था और मंडेज को पूरा सीरियल खाना बंद कर दिया था, सिर्फ वो कूटू सिंगाड़े का आटा वाटा खाते थे। तो उस समय भी तो ऑपोजिशन होगी, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार थी नहीं थी, वो बात अलग रही, लेकिन देश जब इस प्रकार से आता है तो पूरे देश को एकजुट होकर 1965 का एग्जाम्पल इन बच्चों ने शायद नहीं देखा होगा, बहुत से शायद पैनलिस्ट ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तो उस ज़माने में था और मैं इस चीज़ का आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा ये। जी बिल्कुल, कि सबने सुना है। एक पर टाइम का दिलचस्प बात खाना ये ना जनरल साहब की, आज आते आते कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग लोग करते हैं। आप सोचिए, मतलब इंसान जिससे सांस लेके जिंदा रह सकता है उसकी भी होर्डिंग लोग करते हैं। तो सिलेंडर तो उनके लिए बहुत आसान काम है, उनको लगता है खाना ही तो छीन रहे हैं किसी का।